और अब नजर राजनीति से जुड़ी हुई खबरों पर सियासी बिसात में। G20 की बैठक में शिरकत करने आए विदेशी मेहमानों के स्वागत में हुई डिनर पार्टी ने देश में सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। इस पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। एनडीए से अलग होने के बाद ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश किसी कार्यक्रम में दिखे, लिहाजा चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दी गई डिनर पार्टी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। नीतीश बाबू न सिर्फ शामिल हुए बल्कि पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ गुफ्तगू करते भी नजर आए। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन से नीतीश का परिचय भी कराया। G20 को लेकर हुई डिनर पार्टी में नीतीश कुमार का जाना चर्चा का विषय बन गया है। एनडीए से अलग होने के बाद पीएम मोदी से नीतीश की ये पहली मुलाकात थी, वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल बड़े नेताओं की मौजूदगी में। नीतीश इससे पहले कई बार मोदी सरकार के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुके हैं। नए लोकसभा भवन के उद्घाटन के समय भी नीतीश की पार्टी ने इसका बाइकआउट किया था, लेकिन अब नीतीश का बदला रुख बड़े इशारे कर रहा है। नीतीश और इंडिया गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी कई कयासों को जन्म दे रही है। वो इसलिए क्योंकि इस डिनर पार्टी में न सोनिया को बुलाया गया था और न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता गया था। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार की पहली बार मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। 10वीं मुलाकात राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए G20 के रात्रि भोज में हुई। इस समारोह में इंडिया घटक दलों के तमाम सहयोगी मौजूद रहे, जैसे ममता बनर्जी, स्टालिन और कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस रात्रि भोज के दौरान जो बाइडेन से मुलाकात नीतीश कुमार की हुई और यह मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराई है। आने वाले वक्त में देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, उसका मतलब क्या निकलता है। नीतीश का G20 डिनर में पहुंचना यूं ही नहीं है। नीतीश चाहते तो इस निमंत्रण को टाल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विशेषज्ञों की माने तो नीतीश लालू यादव से नाराजगी दिखा रहे हैं और राहुल गांधी को आईना। भाई इसे ही तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के बुलावे पे नीतीश जी जाएंगे तो जो बाइडेन और दूसरे वैश्विक नेताओं से मुलाकात होगी। ये कोई लालू यादव की बात थोड़ी है कि लालू जी के बुलावे पे गए हैं तो वहां जेलर और बेलर से मुलाकात होगी। चूंकि मोदी जी के बुलावे पे गए थे तो जो जहां रहता है बात वैसी ही होती है। मोदी जी के बुलावे पे गए थे तो जो बाइडेन मिले, ऋषि सुनक मिले। दरअसल इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो तय हुआ था वैसा कुछ हुआ नहीं। इंडिविजुअली नीतीश जी कुछ गेन करते नजर नहीं आ रहे। कहां बात नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की थी और कहां मुंबई बैठक से भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। संयोजक बनाए जाने की बात पर कांग्रेस आगे पीछे का रुख दिखा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि मौका मिलते ही नीतीश ने इंडिया गठबंधन से अपनी नाराजगी जता दी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश जी ने विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाने के लिए जी तोड़ मेहनत राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए तो की नहीं होगी। सियासत में ये कहां लिखा होता है कि दोस्तों से नाराजगी भी न जताई जाए। G20 की डिनर पार्टी में जाकर नीतीश ने यही किया है। इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि नीतीश अपने तेवरों से इंडिया गठबंधन को थोड़ा बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस डिनर पार्टी की एक और खास बात ये रही कि पीएम मोदी विदेशी मेहमानों का जहां स्वागत कर रहे थे, वहां बैकग्राउंड में नालंदा की बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। पीएम मोदी मेहमानों को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व बताते नजर आ रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नालंदा प्रेम किसी से छिपा नहीं है। नालंदा में पर्यटन विकास को लेकर नीतीश का विशेष लगाव रहा है। ऐसे में कयास ये भी लग रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय आने वाले समय में फिर से पीएम मोदी और सीएम नीतीश की दोस्ती की वजह न बन जाए। पीएम मोदी की ये जायके वाली पॉलिटिक्स इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स बिगाड़ भी सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।